तो छत्तीसगढ़ भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ पूर्व पत्रकार और बहुत समय से हमारे साथ रहे हैं अतुल सिंघल जी मौजूद हैं। और 13 तारीख को इनकी एक किताब आने वाली है। किताब का मैं कवर पेज जरूर दिखाना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके लिए आज हम आए हैं नमो इम्पैक्ट राष्ट्र प्रथम। और अब अतुल सिंघल जी से ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है खास इस किताब में। अतुल जी, क्या है इस किताब में, और अब ये पत्रकार वर्सेस ऑथर, ये जो जर्नी है ये कैसे हुई? धन्यवाद दिव्या। देखिए, पत्रकार तो पत्रकार है और ऑथर भी एक ही बात है, लेखक होना। कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क वाली बात नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर ये पुस्तक है मेरी, नमो इम्पैक्ट राष्ट्र प्रथम। इसमें मोदी जी ने जो काम किए हैं, केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं 10 साल में, जो नीतियां रही हैं केंद्र सरकार की, उनका विश्लेषण किया गया है। और इसमें बताने की कोशिश की गई है कि मोदी जी के काम का क्या असर है। बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने झाड़ू उठाई, सफाई अभियान। थोड़े दिन बाद बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर एक दिन बोले मेक इन इंडिया। तो एक पत्रकार के नाते मेरे दिमाग में आया कि प्रधानमंत्री जी रोज नए नए नारे दे रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, तो ये बातें हमने भी नहीं सुनी थी, किसी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे बोला नहीं था। दूसरा ये था कि ये देखना चाहता था कि इसका असर क्या है आम जनमानस पे, क्या सफाई होगी, या प्रधानमंत्री जी का नारा है वो कितना लोगों को अपील करेगा। विपक्ष तो कह रहा है कि अब इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, लोकसभा चुनाव में सीटें भी कम आई। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल विषय तो है नहीं कि विपक्ष क्या कह रहा है कि सीटें कम आई हैं। वो एक अलग, उसके बहुत सारी चीजें हो सकती है, उस पर भी विश्लेषण हम कर सकते हैं आराम से। लेकिन मोदी जी ने जो काम किए, जो नारे दिए, मोदी जी ने कहा कि विदेश में जो एनआरआईज है उनको बोला कि देश में लोगों को लेके आओ, वो घुमाएं, जिससे टूरिज्म बढ़े। उन्होंने सफाई की बात की, उन्होंने बेटी को बचाने की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने जब जैसे मैं बताया मेक इन इंडिया की बात की, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की, उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की। तो सारे विषय उन्होंने हर विषय पे उन्होंने जो सेना के अंदर जो काम हुए, और सेना में उन्होंने साथ में जो सेना को आत्मनिर्भर बनाया, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने नारा दिया। तो इतने सारी चीजें थी कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ये हो सकता है कि बैंकिंग के अंदर आपने बात की, जनधन अकाउंट खोले, तो कुछ काम कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं, उसमें परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। तो ये बुक लॉन्च कब है सर? आप हमारे दर्शकों को भी देखिए, हिंदी वाली जो पुस्तक आपने बताया ये तो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। लेकिन अब इंग्लिश के अंदर पुस्तक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि हमें इंग्लिश की पुस्तक चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने काम किया, हम OSD रहे प्रोफेसर जगदीश मुखी के, गवर्नर आसाम नागालैंड में, तो उनको थोड़ा सा उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो असमी जानते हैं या नागा जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। तो हमें लगा कि ग्लोबल लोगों के लिए, इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए इंग्लिश की बुक भी होनी चाहिए। तो हमने नमो इम्पैक्ट वन अर्थ वन फैमिली, G20 के बाद हमने उसको कंसेप्ट को किया और वन अर्थ वन फैमिली के नाम से उसको वसुधैव कुटुंबकम जिसे आप कह सकते हैं, वो पुस्तक तैयार की है। 13 तारीख को उसका लॉन्च है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स मूलर मार्ग, सुबह 10 बजे। आप सादर आमंत्रित हैं। जो मेन ऑडिटोरियम है उसके अंदर लॉन्च होगा, आप सब उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम होगा जिससे पता चलेगा कि देश ने क्या काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो पूरा का पूरा कैनवस है, अगर हम पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो देश का काम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश ने क्या काम किया वो सब उसमें दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो देख लीजिए, 13 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आप सबको भी आमंत्रित कर दिया गया है। ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जिसमें चीफ गेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप सब भी चीफ गेस्ट के तौर पर ही वहां पर आमंत्रित हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नमो इम्पैक्ट में और क्या कुछ खास है, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।